घने कोहरे के साथ में इस प्रकार का सुबह का दृश्य हमारे यहाँ का। रोड के ऊपर थोड़ी दूर की गाड़ियों को भी काफ़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि यहाँ रोड पास में है, हमको रोड की लाइट भी नहीं दिख रही है। ऐसे में एक्सीडेंट का खतरा बहुत होता है, क्योंकि यहाँ हाईवे है और हाईवे के ऊपर बहुत एक्सीडेंट होते हैं। मैं हमेशा बताती रहती हूँ यहाँ पर कि हमारे पास में हाईवे है, लेकिन हाईवे की लाइट भी हमको नहीं दिखाई दे रही है, इतना घना कोहरा है यहाँ पर। और तालाब में तो हर जगह बर्फ़ दिख रही है आज, क्योंकि कल तेज़ हवाएं चली थी और उसी के साथ साथ फिर रात के समय काफ़ी मात्रा में ठंड गिरी है। तो यह हमारे यहाँ का बड़ा ही सुंदर आज का दृश्य है। माँ प्रकृति की ऐसे तो कृपा है। मैं हमेशा आप लोगों को तंत्र मंत्र और जड़ी बूटियों की जानकारियाँ देती रहती हूँ, लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं तंत्र में कभी भी अंधविश्वास नहीं फैलाती हूँ। जो चीज़ें उस हिसाब की होती है उन्हीं को ही देती हूँ। हमने हर जगह यहाँ पर वनस्पतियाँ ही लगाई है। हमारे आश्रम के ऊपर आपको ज़्यादातर वनस्पतियाँ देखने को मिलेगी और मैं इन्हीं के ही ऊपर काम करती हूँ। यहाँ तुलसी जी का एक छोटा सा आप देख सकते हैं, जो मेरे पीछे दिख रहा है, एक बगीचा टाइप है। यह हमारे तालाब के ऊपर है, जो हमने काफ़ी मेहनत कर दोनों पति पत्नी ने हर एक चीज़ लगाई है। मैंने तंत्र पर दोनों पति पत्नी ने बहुत उस हिसाब से काम किया है हमने। तो मैं तंत्र में कभी भी, चाहे वनस्पति के क्षेत्र में हो या फिर उस हिसाब से हो, कभी भी अंधविश्वास नहीं दे सकती। और मैं सरल और आसान से सभी को प्रयोग देती हूँ, ताकि आप घर बैठे बहुत सारी चीज़ों को ठीक कर सकें, ना कि आप इधर उधर भटके और फिर ठगी के शिकार हो। तो मुझे अच्छा लगता है ऐसे। वो सब तुम्हारे गेहूं में ना, ये सब चूहे ने काट दिए हैं। मैं देखने ही आई थी, कुछ सरसों के फूल है जो आ रहे हैं, तो इनको निकालना भी है। और सारे गेहूं चूहे ने काट दिए हैं, तो कल इनके लिए थोड़ी सी दवाई लानी पड़ेगी, क्योंकि तो फिर पूरे गांव ही काट देंगे। हर जगह कटे हुए देखो, ऐसे ही फसल में नुकसान करते हैं और फिर कभी कभी तो बहुत ज़्यादा नुकसान कर देते हैं। गेहूँ बहुत अच्छे हैं बाबा के, जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ कि इसकी फसल बहुत अच्छी है इस खेत की। तो गेहूँ बहुत अच्छे हैं, लेकिन अभी चूहे कर रहे हैं इसका नुकसान। तो चूहे का कुछ इलाज करना होगा। कोई तंत्र में भी इसके प्रयोग हैं, लेकिन देखती हूँ अभी कुछ एक चूहे को पकड़ते हैं और उसको फिर लाल कलर से रंग कर वो खेत में छोड़ देते हैं, तो बाकी के चूहे डर कर भाग जाते हैं, तो चूहा ऐसे पकड़ में आएगा नहीं। तो मैं देखती हूँ यदि तंत्र का प्रयोग हो जाता है या इस हिसाब से शनिवार के दिन, तो वह कर दूँगी, और ना फिर कोई दूसरा इलाज भी इनका करना होगा, जिससे कि चूहे इनके खेत से भाग जाए। तो काफ़ी गेहूँ काट रहे हैं, सभी किसान की यही परेशानियाँ होती है इस समय के ऊपर। सबके खेतों में जो फसल है वो चूहे बहुत काटते हैं। यहाँ चूहे हैं और भी बहुत सारे जानवर हैं जो नुकसान करते हैं। तो इस हिसाब से सारी चीज़ें चलती है। अभी मैं खेत में ही देखने आई थी, तो हर जगह चूहे के कटे हुए यहाँ पर गेहूँ हैं। थोड़ी थोड़ी दूरी पर पता नहीं कितने चूहे हैं जिन्होंने गेहूँ काटे हैं। और या कहते हैं ना कि गेहूँ के खेतों में कंघी जो करे हवाएं, तो यह जो बालियाँ हैं, तब हवाएं चलती तो एक दूसरे से टकराती है ऐसे, तो यही कंघी करती, इन्हीं को ही बोलते हैं कि कंघी करे जो हवाएं। तो जो गाँव के लोग इन चीज़ों को समझते हैं कि किस प्रकार से चीज़ें होती है। जैसे तेज़ हवा चलती है तो यहाँ जो बालियाँ ऐसे टकराती है, तो इन्हीं के ऊपर वहाँ गाना भी बना हुआ है। और ये हमारे खेत है जिसमें अब गेहूँ की मतलब फूल में है गेहूँ। यहाँ 20 दिन के अंदर ये गेहूँ पक जाएंगे अच्छे से। चलो अब तो कुछ करना पड़ेगा चूहे, क्योंकि काफ़ी मात्रा में, और थोड़े बहुत राई के